Hello everyone. In today's class we will learn how to construct angles with the help of compass. यानी कंपास की हेल्प से हम एंगल कैसे बनाएंगे. उससे पहले आपको ये देखना है कि कंपास से आप कौन कौन से एंगल बना सकते हो. तो देखो यहाँ पर मैंने 15 का टेबल लिखा है. एज यू कैन सी 15 1 सा 15 2 सा 30 45 60. तो ये 15 का टेबल है. तो जो भी नंबर जो 15 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, तो ये सब 15 से डिवाइड हो जाते हैं, वही एंगल हम कंपास से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इजीली. तो आज हम सीखेंगे 1 बाय 1 कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कंपास से एंगल. सबसे पहले जो सबसे इजी एंगल है और सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं वो ड्रॉ करेंगे. पहले हम सीखेंगे 60 डिग्री 120 डिग्री एंड 180 डिग्री. तो ध्यान से देखेंगे एंगल, इसमें डी का कोई रोल नहीं है. ओनली स्केल कंपास पेंसिल, डी का कोई रोल नहीं है. तो आप पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो कितने भी सेंटीमीटर की. अगर आपको नहीं दिया है तो कितने की भी ड्रॉ करो. तो जो हमारी फर्स्ट आर्क होती है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस लाइन सेगमेंट के किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक कॉर्नर पर आप अपने कंपास की जो टिप है वो रखोगे. तो जैसे कि इसको मैंने नेम दे दिया, नेम इट एज ए बी. तो आप ए पॉइंट पर भी रख सकते हो, बी पॉइंट पर भी रख सकते हो, किसी पर भी रख के बना लो जहां पर आपको बोला गया है. और अगर कुछ नहीं बोला है तो जनरली हम जो एंगल बनाते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर ही बनाते हैं. सपोज आपको बोला गया ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 60 डिग्री. तो अगर कुछ नहीं बोला गया है तो हम यहीं रखकर बना लेते हैं. तो हम क्या करेंगे, इस ए पॉइंट पर मैंने ये कंपास की टिप रखी है, आप देख रहे हो यहाँ पर रखी. और अब आप इस ए पॉइंट पर ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे. ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे. हो गया सेमी सर्कल ड्रॉ. अब इस पॉइंट पर, इसको भी हम नाम दे देते हैं सी पॉइंट. अब आप सी पॉइंट पर कंपास रखोगे और जो फर्स्ट आर्क, मेक श्योर जितनी कंपास आपकी पहले खुली थी, जितनी रेडियस का आपने पहले सेमी सर्कल बनाया था, उतनी ही रेडियस होनी चाहिए. थोड़ी सी भी ज्यादा कम नहीं हो सकती. आप दोबारा मेजर करके चेक कर सकते हो कि आपकी कंपास हिली तो नहीं है. तो अब सी पर रखोगी जो आपकी फर्स्ट आर्क होती है. ये आर्क आपकी 60 डिग्री की होती है. तो मैंने आपको बताया था कि जो भी 90 से कम वाले एंगल होते हैं, यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो ये सब इसके अंदर बनेंगे, बाहर कोई नहीं निकलेगा. तो यहाँ पर ये एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री. देखो कितना इजी है, विदाउट डी ये बन गया 60 डिग्री. दिस इज 60 डिग्री. अब इसी के अंदर हम नेक्स्ट बना देते हैं. अब देखो फर्स्ट इज 60, अब 60 के डबल 120 होते हैं. मेक श्योर आपकी फिर से चेक करो उतनी ही खुली होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए. अब आप सेकेंड आर्क 60 पर लगाई फर्स्ट आर्क. सेकेंड आर्क जो होती है हमारी, जो 60 पर रख के लगती है यहाँ पर ऐसे, वो वाली आर्क होती है 120 डिग्री की. जितना पार्ट यहाँ था उतना ही यहाँ है ना, तो इसका डबल हो गया. तो ये वाली जो आर्क है, इट मीन्स अब आपका सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक का इतना मेजर ये पूरा 120 है. ये वाला पार्ट नहीं, इन दो आर्क का, सी से लेकर डी तक का, और सी से लेकर ई तक का मेजर 60 डिग्री, सी से लेकर डी तक का मेजर 120 डिग्री. अब देखो 60 का डबल 120, और 120 में अगर 60 और ऐड कर देंगे, यानी कि जो आपकी थर्ड आर्क आएगी वो आएगी 180 डिग्री की. और आपको पता है 180 डिग्री की जो लाइन होती है वो स्ट्रेट होती है, जो आपने लीनियर पेयर में भी पढ़ा है. तो ये जो आपका है, यहाँ से लेकर इसको एफ नाम दे दो, सी से लेकर एफ तक, ये पूरा जो हाफ एंगल है, इसको हम हाफ भी बोलते हैं, ये है आपका 180 डिग्री. तो फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, सेकेंड आर्क 120 डिग्री एंड थर्ड आर्क 180 डिग्री. अब हम सीखेंगे 15 डिग्री और 30 डिग्री का. अब आप देख सकते हो, देखो हमने यहाँ पर कौन सा बना लिया, 60 बना लिया, 120 बना लिया, और इसके बाद आगे 180 भी बना लिया. अब हम बनाएंगे 15 डिग्री. अब आप देखो 15 डिग्री कैसे बनेगा कंपास से. पहले आप वही कितने भी मेजर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो. तो ये एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दी, इसको नाम दे दो ए बी. 15 डिग्री 30, पहले 15 से पहले हम बनाएंगे 30 डिग्री. तो देखो 30 किसका हाफ होता है, 30 जो होता है वो 60 का हाफ होता है. तो 30 के लिए आपको पहले 60 डिग्री बनाना होगा. तो 60 डिग्री भी आप सीख चुके हो. ए पर कंपास रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे.
ये बन गया सेमी सर्कल। और इस पॉइंट पर इसको नेम इट है सी। सी पर रखकर दोबारा देखो ये 60 डिग्री, फर्स्ट आर्क जो होती है 60 डिग्री की। मेक श्योर आर्क कभी भी यहाँ से नहीं लगानी है, आर्क शुड बी फ्रॉम लाइन, लाइन से आर्क लगनी चाहिए, यहाँ से कोई आर्क नहीं लगानी है, ठीक है। तो ये रॉन्ग आर्क हो जाएगी, ये उल्टा हो जाएगा। तो अब आपका ये आ गया सी से फर्स्ट आर्क 60 डिग्री। अभी हम 60 नहीं बना रहे हैं ना, तो 60 को हम डॉटेड ज्वाइन करेंगे। हम बना रहे हैं 30 डिग्री, और आपको पता है 30 जो है वो 60 का हाफ होता है। तो अगर हम इन दोनों का हाफ कर दें, मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज द हाफ, तो अब उतना ही खोले रखो। तो सी पर कंपास रखो, एक आर्क यहाँ से, और इसको नेम इट एज डी, इस पॉइंट को, और एक आर्क यहाँ से। तो ये जो आर्क आई कहाँ से लगाई, एक सी से और एक डी से, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की सी डी का जो मेजर है वो 60 डिग्री है। तो सी से एक आर्क लगाई और डी से लगाई, तो इन्हीं दोनों के बीच में रन है 30। तो यहाँ से जो आर्क लगेगी वो हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल। तो ये भी 30 है और ये वाला भी पोर्शन 30 है, ये भी 30 है क्योंकि 60 का हाफ 30 इधर आ गया, 30 इधर आ गया। तो ये हो गया 30। नेम इट एज एंगल ई, ए बी ए ई, सॉरी एंगल ए हो गया। ये सेंटर पे बनता है ना एंगल, सेंटर वाले पॉइंट पर। अब देखो नेक्स्ट इज 15। अब आपको पता है 15 जो है वो 30 का हाफ है, तो अब आप 30 बना चुके हो, कंपास को उतना ही खोले रखो। तो अब यहाँ से आर्क, अब ये देखो इसको आप एफ नाम दे दो। अब 15 जो है वो 30 का हाफ है ना, अब हम इसका हाफ कर रहे हैं सी एफ का। तो सी से इधर एक आर्क और एक आर्क यहाँ एफ से, तो ये हो गया 15 डिग्री। जिसका भी हाफ करना है उन दो पॉइंट से लगा दो बस आर्क। ये सी जी नाम दे दो, ये सी जी जो पार्ट है ये छोटा सा एंगल बनेगा आपका 15 डिग्री। इसको क्यू दे दो, क्यू ए बी इज 15, यहाँ पर लिखो एंगल क्यू ए बी इज 15 डिग्री एंड एंगल ई ए बी इज 30 डिग्री। ये बन गए दोनों। 30 किसका हाफ था, 60 का हाफ किया हमने तो 30 आ गया, 30 का हाफ किया तो 15 आ गया। ध्यान रखना है कंपास जितनी खुली है उतनी ही खोले रहने देना है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर कई आपको एक तरीका और बता देती हूँ। मान लो जैसे ये वाला एंगल ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ मैंने 60 का, यहाँ पर ये 60 है। तो कई टीचर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे जैसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं कि इसका मोर देन हाफ खोल लो, तो एक आर्क यहाँ आ जाएगी, ऐसे एक आर्क यहाँ आ जाएगी, उससे भी हाफ हो जाता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, मोर देन हाफ भी खोल सकते हो, या फिर मैं रेकमेंड करती हूँ कि जितना आपने खोला है उतना ही खोले रखो, उससे भी एंगल बिल्कुल परफेक्ट बनता है। कोई भी तरीका आप अपना सकते हो जब भी आपको बाइसेक्ट करना हो। नेक्स्ट वन इज, तो अब आपका बन गया 15 डिग्री भी बन गया, 30 भी बन गया। अब हम सीखेंगे 90 डिग्री और 45 डिग्री। पहले हम बनाएंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री देखो कैसे बनेगा, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो, नेम इट एज ए बी। अब आप वही एक सेमी सर्कल बनाओ। सेमी सर्कल ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है। हिलना नहीं चाहिए आपका कंपास, हिल गया तो ये सही नहीं बनेगा। हिल जाए तो इसको दोबारा से मेजर करके मेक इट अगेन। तो ये बन गया। अब 90 का ध्यान रखना है, 90 का जो एंगल है वो बनता है बिटवीन 60 एंड 120 के बीच जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। देखो अगर कोई एंगल आपसे नहीं निकल रहा है तो आप पेयर कैसे कर सकते हो, देखो 60 प्लस 120 करो, डिवाइडेड बाय 2 करो। ये मैं तरीका बता रही हूँ। ये 180 आ गया, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया 90, यानी कि 60 और 120 का हाफ क्या होता है 90। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया फर्स्ट आर्क इज ऑफ 60 डिग्री, इसी पर 60 पर रखकर जो सेकंड आर्क होती है वो 120। और अभी हमने क्या पढ़ा, 90 डिग्री किसके बीच में बनता है, बिटवीन 60 एंड 120। तो एक आर्क 60 से और एक आर्क 120 डिग्री से। तो ये जो सेंटर पे पॉइंट आया ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक, सी से लेकर डी तक। ऐसे सबको पता है ना 90 डिग्री की स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये बन गया। अब 45 डिग्री, 90 का हाफ क्या होता है 45। तो वही अब इसका हाफ करना है, तो एक आर्क सी से और एक डी से 90 का हाफ करना है ना। अब यहाँ पर अगर कोई मोर देन हाफ खोलना चाहे मोर देन हाफ खोल लो, या उतना ही। तो एक आर्क सी से और एक आर्क, ये बेसिकली मोर देन हाफ ही खुलती है। जो आपकी आर्क खुली होती है ना कंपास, ये मोर देन हाफ ही होती है।
तो ये हो गया एक आर्क सी से और एक डी से, तो ये जो आधा पार्ट हुआ ये हो गया आपका 45 इधर 45 इधर। ये तो इसको नेम दे दो ए बी सी डी। इट मीन्स एंगल डी ए बी इज 90 डिग्री एंड एंगल ई ए बी इज 45 डिग्री। 90 हो गया, 45 हो गया। अब आ जाओ 75 डिग्री पर। 75 डिग्री कैसे बनेगा? 75 डिग्री जो होता है वो बनेगा 60 प्लस 90 का हाफ होता है। ये देखो, ये दिमाग में रखना है, ये आपको रेशियो 60 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2। 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 75। तो इसका मतलब पहले 60 और 90 के बीच में बनेगा। तो ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, एक सेमी सर्कल बनाया, वही फटाफट से 90 डिग्री का एंगल बना दो। 90 के लिए पहले 60 तो बनाना ही पड़ता है, आपको पता है। ये 60, ये 120 और इन दोनों पॉइंट से जो आर्क लगी है ये वाली आर्क 90 डिग्री। और जब भी हाफ करो, मैंने आपको बताया था, जब भी हाफ करो बी सी, यहाँ से बी से और सी से, इस पॉइंट से हाफ होगा, यहाँ नहीं जाना है आपको। 75 किसके बीच बनेगा? 60 और 90। तो 60 की आर्क कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ से तो 45 बनेगा, इसको डी दे दो। ये 60 की आर्क है, 60 और 90 का हाफ, तो 60 और 90 का हाफ, यानी कि एक आर्क 60 से और एक आर्क 90 से। उतनी कंपास खुली रखनी है। ये 60 से आर्क और ये 90 से। कहाँ से? एक सी से और डी से, क्योंकि 60 और 90 का हाफ क्या है? 75 डिग्री। तो ये बन गया आपका, नेम इट एज ई और दिस इज क्यू, कुछ भी लिख दो, एंगल ई ए क्यू इज 75 डिग्री। कहाँ से लगी है आर्क? सी से और डी पॉइंट से। और ये जो बीच से लाइन गई है, ये इतना पार्ट, बी से लेकर डी तक का पार्ट जो है आपका, वो है 75 डिग्री। ये जो बच गया ये 15 डिग्री। अब है 105 डिग्री। अब देखो 105 इधर की साइड 75, अब उस साइड बनेगा। तो 105 डिग्री कैसे बनेगा? 105 डिग्री बनता है 90 और 120 के बीच। देखो इसका हाफ कर दो, 210, ये आ गया 105। 90 और 120 के बीच, इसका मतलब वही आपको पहले 90 तो बनाना ही है। नेम इट एज बी सी। तो अब पहले 90, जब भी 90 का बनाते हैं तो आपको पता है 60 का भी बनता है और 120 का भी बनता है। तो ये 60, ये 120, और इन दोनों से जो आर्क लगी है वो वाली आर्क है आपकी 90 डिग्री की आर्क। अब देखो 105, अगर इस साइड, अगर आप यहाँ 60 से और 90 से आर्क लगाओगे तो 75 डिग्री बन जाएगा। लेकिन अब आप इसको नाम दे दो डी पॉइंट और ई पॉइंट। यहाँ 90 है, यहाँ 120 है। 90 और 120 का हाफ क्या है? 105। कंपास उतनी ही खुली रहनी चाहिए जितनी खुली थी, हिलनी नहीं चाहिए। दोबारा मेजर कर लो अगर हिल गई तो डी और ई से जो आर्क लगेगी, इसको आप मेजर करके देख लेना। मैं आपको एक एंगल मेजर भी करके दिखा देती हूँ। तो ये वाला जो एंगल आ गया, नेम इट एज ए, एंगल ए बी सी, यानी कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी सी इज 105 डिग्री। देखो मैं मेजर करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, ये बिल्कुल 100 और 110 के बीच जो लाइन जा रही है, ये कितने डिग्री की है? 105 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट इज 135 डिग्री। अब देखो 135 डिग्री किसके बीच बनेगा? 135 डिग्री दो तरीके से बनता है, एक ही बता रही हूँ, 120 और 180 के बीच। इनको प्लस करोगे आप, सॉरी 150 डिग्री बनेगा। पहले 150 डिग्री बनाते हैं, फिर 150 के लिए 135 चाहिए, तो 300 का हाफ किया 150। तो पहले हम बना रहे हैं 150 डिग्री। 150 डिग्री किसके बीच में बनेगा? 120 एंड 180 के बीच में। तो यहाँ पर 150 इजी है बहुत बनाना, बस 3 आर्क लगानी है।
सबको पता है फर्स्ट आर्क इज ऑफ 60 डिग्री, सेकेंड आर्क 120 डिग्री, थर्ड आर्क 180 डिग्री। तो जो 120 और 180 से जो आर्क लगेगी, ये 120 से आर्क लगाई और ये 180 से, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये यहाँ। तो यहाँ जो काटा है ये ऐसे 150 बहुत टेढ़ा जाएगा ना, तो ये जो आ गया आपका, ये आ गया आपका ऐसे ऐसे, यहाँ से PQR। तो ये जो आपका PQR है एंगल, ये है 150 डिग्री। देखो मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखो थोड़ा 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है अगर कंपास हिल गई तो। ये देखो एग्जैक्ट आ रहा है ना 150 डिग्री, ये जा रहा है 150 डिग्री। और ये देखो मैं आपको ये बता देती हूँ मेजर करने का तरीका। ये मेरी लाइन इस साइड जा रही है, तो जहां भी आपकी लाइन जाए उस साइड आपको 0 वाली लाइन देखनी है। अभी 0 वाली लाइन पर चलते रहो, यहाँ पर ये आ गया 150 डिग्री। अब है 135 डिग्री। नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं 135 डिग्री। वन 135 डिग्री जो है आपका बनेगा 120 और 150 के बीच। ये देखो ये आ गया 270। अब आप 270 का हाफ करो, 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो ये बनेगा 120 और 150 के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है सब किसके बीच में ये एंगल बनते हैं। तो सबसे पहले आपको 150 के लिए पूरा 120, तो ये फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, सेकेंड 120, थर्ड 180। तो आपको पता है 120 और 180 के बीच में जो आर्क लगती है वो होती है आपकी किसकी आर्क होती है वो होती है 150 की आर्क। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये तो है 150। अब मैंने बताया 135 किसके बीच में बनता है, 120, ये आपका 120 है और ये 150 है, तो इन दोनों से आर्क लग जाएगी तो बन जाएगा 135 डिग्री। कंपास को उतना ही खुला रहने देना है। एक आर्क यहाँ से, जो भी आर्क लगाओ इसी सेमी सर्कल से लगेगी और कहीं से नहीं लगेगी। तो ये देखो इसको आप ज्वाइन कर दो इसी पॉइंट से, ये तो ये आ गया A B और दिस इज C। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया 135 डिग्री। 135 डिग्री एक और तरीके से बनता है, वो बनता है आपका बिटवीन 120 एंड 180 के बीच में। तो नहीं, आप इसी तरीके को फॉलो करो। तो ये आ गया 135 डिग्री। ये देखो अभी यहाँ पर D सही से रखा नहीं जा रहा है, बट आप देख सकते हो ये आपका ये जा रही है ये लाइन। एज यू कैन सी दिस इज 135 डिग्री।